हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम फाइनल ईयर का इकोनॉमिक लॉ का बैक पेपर जो कि जनवरी 2023 में संपन्न हुआ है उसका नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक क्वेश्चन अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से आगे के क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। एज यूजुअल जैसे कि हम हमेशा लेकर आते हैं क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा बाइट जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना डैश को हुई थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, ये कब हुआ था? ये 14 जुलाई 1967 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इस पर साइन कहाँ पर हुए थे और यह कब से लागू हुआ था? तो बेटा इस पर साइन स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था और यह एक्ट जो है लागू हुआ था 1970 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे WIP डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे यह प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो कि प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी 2022 की थीम क्या थी? तो बेटा थीम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थीम हमारे को 2022 की भी पता होनी चाहिए, 2023 की भी पता होनी चाहिए, और जिस साल आप पेपर देने जा रहे हो उस साल की भी थीम आपको पता होनी चाहिए। 2022 की जो थीम थी इसकी वो थी IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। वर्तमान में 2023 की जो थीम है इसकी वो है वुमेन एंड IP, वुमेन एंड IP एक्सिलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट एजेंट को फीस की डैश राशि भुगतान करनी पड़ती है। दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है जो भी निर्धारित फीस होगी उसका भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पेटेंट अधिनियम 1970 डैश में लागू हुआ था। पेटेंट अधिनियम 1970 डैश में लागू हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है और यह जो है अधिनियम कब से लागू हुआ है? यह 20 अप्रैल 1972 से लागू हुआ है और इस अधिनियम ने अपने पूर्ववर्ती अधिनियम को रिप्लेस किया है। और पूर्ववर्ती अधिनियम कौन सा था? इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपको सजेस्टेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार पेटेंट डैश वर्ष के लिए स्वीकृत होगा? 10, 15, 20 या 25? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20 वर्ष के लिए। अब बेटा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेटेंट संशोधन अधिनियम वर्तमान में कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में पेटेंट संशोधन रूल 2021 है जो कि लागू हुआ था। कब से? ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी चल रही है। सबसे पहले देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा जवाब देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार
सूचना और विचारों के उपयोग के लिए डैश की रक्षा करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक वैल्यूज की, आर्थिक मूल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निक्षेपागार और विनियोक्ताओं के बीच एक डैश मध्यस्थ का कार्य करता है। कौन करता है? निक्षेपागार प्रतिभागी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 डैश में लागू हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। और बेटा ध्यान रखेंगे, यह अधिनियम मई 1986 में अधिनियमित हुआ था, जबकि 19 नवंबर 1986 में यह लागू हुआ था। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यह मूल रूप से भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था। और इस अधिनियम में कुल 26 सेक्शन है, अर्थात 26 खंड हैं, तथा कुल 4 अध्याय हैं, यानी कि 4 चैप्टर्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट अधिनियम डैश से लागू हुआ। यह कॉपीराइट अधिनियम कब से लागू हुआ? ये 21 जनवरी 1958 से ये लागू हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट अधिनियम में प्रथम मालिक होता है। प्रथम मालिक कौन होता है? लेखक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने का लक्षण है। कारखाने का क्या लक्षण है? 10 या 20 से अधिक श्रमिकों के द्वारा कार्य करना, भवन का होना, निर्माण प्रक्रिया जारी रहना, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलाधिकारी अपने जिले का डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? कारखाना निरीक्षक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने में डैश महिला श्रमिक होने पर शिशु गृह की स्थापना की जाती है। क्रैच की स्थापना कब की जाती है? जब 30 संख्या हो। जब कारखाने में 30 महिला श्रमिक होंगी तो कारखाने में क्रैच की सुविधा दी जाएगी। इसमें होता क्या है कि छोटे बच्चों के लिए खेलने, रेस्ट करने के लिए अलग से स्थान होता है, जिससे ताकि माताएं काम करने के साथ साथ समय, अपने काम के समय में थोड़ा सा समय निकाल के अपने बच्चों की देखभाल कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारखाने में किसी भी महिला से एक दिन में अधिकतम डैश कार्य के घंटे कार्य कराए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 9 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 51 के अनुसार एक प्रौढ़ श्रमिक से एक सप्ताह में डैश कार्य कराया जा सकता है। एक सप्ताह में 48 घंटे कराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कारखाना अधिनियम ये जो हम पढ़ रहे हैं यह कब से लागू हुआ था। कारखाना अधिनियम 1948 जो है ये 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला कारखाना अधिनियम यह कब लागू हुआ था? यह 1881 में हुआ था। कब, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपोन्स के टाइम में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाले, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा डैश के अंतर्गत कारखाने में शौचालय एवं मूत्रालय की समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। किस धारा के अंतर्गत बात की जाती है? ये धारा 19 के अंतर्गत की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज की कुल कितनी संख्या है? कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो NSE और BSE हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के जोनल कार्यों की संख्या कितनी है? 4 जोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सरकार सबसे अधिक राजस्व डैश से प्राप्त करती है? नगर निगम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में राजकोषीय नीति डैश के द्वारा तैयार की जाती है। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधिकृत व्यक्ति विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए किस प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जाता है? रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी रामकृष्णा थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे बनता है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष मधाबीपुरी बुच हैं और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या ये पूछ सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मधाबीपुरी बुच। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला भौगोलिक संकेत टैग उत्पाद कौन सा है? यह दार्जिलिंग टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भौगोलिक संकेत टैग डैश के अनुसार दिया जाता है। भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत। और जीआई टैग एक्ट कब से लागू हुआ था? ये 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने या सौदा करने के लिए अधिकृत है। कौन है? स्टॉक ब्रोकर अधिकृत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन प्राथमिक बाजार का हिस्सा नहीं है? म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर, एक्सचेंज या रजिस्टर एजेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है म्यूचुअल फंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बैंक में नाबालिग होने की स्थिति में खाता खोलने के फार्म पर डैश के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। पड़ोसी के, बैंकर के, अभिभावक के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अभिभावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और नाबालिग का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट है, मुवक्किल व प्रतिभागी के पास डैश के द्वारा अनुमोदित एक मानक समझौता होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक इन अवधि के अंतर्गत शेयर कैसा होता है? हस्तांतरणीय, आंशिक हस्तांतरणीय, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, लॉक इन पीरियड के अंतर्गत शेयर जो है अहस्तांतरणीय होता है, उसका ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसा नहीं हो सकता इकोनॉमिक लॉ का पेपर हो और आपसे फेरा फेमा के बारे में ना पूछा जाए। वर्तमान में फेमा एक्ट लागू है। तो फेमा 1999 का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। विदेशी मुद्रा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। विदेशी मुद्राओं की खरीद व बिक्री को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। ये सभी पॉइंट ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित। फेमा एक्ट का पूरा नाम क्या है? 1999। और यह कब से लागू हुआ? तो यह बेटा 1 जून 2000 से लागू हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है फेमा से संबंधित? तो बेटा फेमा में कुल कितने सेक्शन है? तो फेमा में ध्यान रखेंगे कुल 49 सेक्शन है। और यह कितने चैप्टर में बटा है? यह टोटल 7 अध्याय, 7 चैप्टर्स में बटा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय वित्त आयोग की स्थापना की जाती है? अनुच्छेद 280 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बुल और भालू, बियर शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? शेयर बाजार में इनका प्रयोग किया जाता है। बुल और बियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फेमा अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 दिसंबर 1999 को हुई थी। और ये लागू कब हुआ था? ये 1 जून सन 2000 को ये लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ था? कारखाना अधिनियम कब हुआ था? 1948 में पारित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारखाना अधिनियम में बालक डैश वर्ष तक की आयु का होता है? 15 वर्ष तक की आयु का जो है बालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखानों की स्वीकृति, अनुज्ञापन और पंजीकरण के संबंध में नियम बनाने का अधिकार डैश के पास होता है? किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्माण प्रक्रिया में शामिल होगा। निर्माण प्रक्रिया में जो दिया गया है नमक बनाने का काम, कपास कार्य में संलग्न क्रियाएं, बीड़ी बनाना या उपरोक्त सभी, तो ये सभी जो है निर्माण प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यायालय के द्वारा डैश निर्माण प्रक्रिया नहीं मानी गई है? न्यायालय के द्वारा कौन सी निर्माण प्रक्रिया नहीं बनाई गई? अनाज बीनना निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम का कार्यक्षेत्र कैसा है? ये कहाँ तक है? ये संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पावर का प्रयोग करने वाले कारखाने में डैश की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए? न्यूनतम 20 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन से क्या आशय है? दिन से आशय मध्य रात्रि से 24 घंटे की अवधि दिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारखाने में मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति डैश धारा के अंतर्गत होती है? धारा 8 उपधारा 2 के अंतर्गत होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रमिकों की प्रत्यक्ष नियुक्ति करता है? श्रमिकों की प्रत्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? नियोक्ता करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कारखाना की प्रक्रिया कहलाती है? यह कथन क्या है? यह असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक करी तो अपने सब्जेक्ट से संबंधित आप प्लेलिस्ट में जाकर के इकोनॉमिक लॉ और आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि ई कॉमर्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को चेक करें। वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी हमने अपलोड किए हुए हैं। आप उनका बेनिफिट उठाएं और अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन करें और साथ ही साथ उन वीडियोस को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाने में डैश श्रमिकों के कार्यरत होने की दशा में जलपान गृह की स्थापना आवश्यक होती है? कितने? 250। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाने में किसी महिला श्रमिक का कार्य समय हो सकता है? प्रातः 6 से साय 7 बजे तक। सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक महिला श्रमिक को काम के लिए बुलाया जा सकता है। इसका मतलब 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद उन्हें कार्य के स्थान पर रखना नियम के विरुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी, लेकिन इसको जो है मान्यता प्राप्त, इसको जो है वैधानिक मान्यता जो प्राप्त हुई थी वो 1992 में हुई थी नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और जो इनिशियल स्थापना हुई थी ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बेटा ध्यान रखेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है मधाबीपुरी बुच। इन्होंने किसे रिप्लेस किया था? मधाबीपुरी बुच से पहले अजय त्यागी जी थे। और भारत सरकार ने मधाबीपुरी बुच को नए चेयरमैन पद के लिए कब चुना था? ये 28 फरवरी 2022 को चुना था, जबकि अजय त्यागी जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। और मधाबीपुरी बुच का जो कार्यकाल प्रारंभ है वो कब से हुआ है? 1 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ है। और ध्यान रखेंगे, मधाबीपुरी बुच जो है सेबी की पहली वुमेन चेयरपर्सन है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी की प्रथम अध्यक्ष कौन है? मधाबीपुरी बुच उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बेटा वर्तमान में इसके 190 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। और जो लेटेस्ट सदस्य इसमें शामिल हुआ है वो 16 अक्टूबर 2020 को अंडोरा कंट्री ने ज्वाइन किया है। और अंडोरा से पहले 189th जो कंट्री थी, 189वें नंबर की जो कंट्री थी वो थी नूरू। उसने 12 अप्रैल 2016 को ज्वाइन किया था आईएमएफ को। चलिए, और आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो 44 राष्ट्रों की बैठक में सन 1944 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी। और ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आईएमएफ की सदस्यता पाना अनिवार्य है। बिना आईएमएफ की सदस्यता के वर्ल्ड बैंक ज्वाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहारों के लिए सेबी अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है? तो धारा है 15HA। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये थे आगे के 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अपने नए सेशन में नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।